हरे कृष्णा। सभी भागवत श्रवण करताओं का हार्दिक स्वागत है। थर्ड कैंटो का 13 चैप्टर स्टार्टिंग से आप लोग सब लोग सुनते आए और इसका फलश्रुति भी अब कल माता जी के मुंह से सुन रहे और आज भी वही फलश्रुति के बारे में है। जब भी ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करने रचना करने बैठते, 4 पुत्रों को, महर्षियों को, मनु का सृष्टि हो जाता है। मनु और शत्रुपा को बोलते आप सृष्टि में प्रजा उत्पत्ति कीजिए करके उनको आदेश देता है। उस वक्त क्या हो जाता है, पूरा पृथ्वी जलप्लावन से गर्भोदक्षाई सागर में नीचे रसातल में डूब जाता है, चला जाता है। तभी चिंतित हो जाते हैं। अरे मनु महाराज बोलते आपने बोला पृथ्वी पे साम्राज्य मगर साम्राज्य करो मगर पृथ्वी नहीं दिख रही, तो ये करने लगते, चिंता हो जाती है सभी, कैसे रक्षा करे, कैसे रक्षा करे। उसी वक्त ब्रह्मा जी छींकने से मटर का दाने ने अंगुली के ऊपर के हिस्से कैसे सूकर प्रकट होता है। वो देखते देखते क्षण मात्र में इससे इतना भयंकर बन जाता है, पहाड़ के जैसे। लोग सोचते रहते, सब महर्षि लोग, सब लोग, ब्रह्मा जी भी सोचते ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके सोचते रहते। और वो सूकर इतना भयंकर तीनों लोगों को पार करके ऊपर तक पहुंच जाता है और ऐसे गर्जना करने लगता है। तो सभी ऊपर के लोक में जो गंधर्व सिद्ध देवता जो ऋषि मुनि लोग जो रहते हैं, वो लोग सब को मालूम पड़ता है हाँ भगवान का आविर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो। वो लोग स्तुति करने लगे। हाँ, जब भी भगवान का स्तुति हम लोग इधर भागवत में तभी भी देखा है हम लोग, जब भी धरती माता बहुत दुखी हो जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, गाय के रूप में जाके भगवान से ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते, असुरों का बहुत बढ़ गया, संख्या बढ़ गया, आप कुछ भी कीजिए। तभी ब्रह्मा जी, शिव जी, सब देवी देवता लोग मिलके क्षीर सागर के तट पे जाके पुरुष सूक्ति से स्तुति करते। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को आदेश देते। उसी प्रकार इधर जब भी भगवान वराह देव का आवाज सुनते, गर्जना सुनते, तीनों लोकों में सब लोग घबरा जाते, क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ। असुरों का हृदय में डर लगता है, मगर जो देवी देवता है भगवान, उनकी इस गर्जना सुन के वो लोग समझ लेते भगवान का अवतार हो गया, भगवान का अवतार करके वो लोग स्तुति करने लगते, सभी वेद मंत्र का पाठ करने लगते, भगवान की स्तुति करने। तभी ये लोग सोच ही रहे थे कैसे पृथ्वी का रक्षा करे। उतने में ही भगवान ने किस तरह वराह के रूप, सुकर के रूप में आके पानी के अंदर छलांग मार दिया और नीचे जाके रसातल से जाके अपने दोनों दहाड़ों के ऊपर पृथ्वी को उठा के लेके आके उसकी जगह पे उसको स्थापित किया। पृथ्वी भगवान के स्पर्श से पृथ्वी पुलकित हो गई, पृथ्वी पुलकित हो गई। और इतने सुंदर लग रहे थे भगवान के दाढ़े के ऊपर पृथ्वी, इतनी सुंदर। वो जब भी जयदेव कवि और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वर्णन करते, इतना सुंदर लगी थी। चंद्रमा के भीतर इस तरह धब्बा है, इस तरह लग रहा था पृथ्वी। चंद्रमा, भगवान के दाढ़ ने चंद्रमा को वर्णन किया है, बीच में पृथ्वी को, इतने सुंदर लग रही थी करके वो सब। ये जयदेव कवि भी बताना, सुकर रूपा जय जगदीश, भूल गई, धरणी तव लग्न वो है। फिर इस तरह उसका स्तुति करते, भगवान वराह देव पृथ्वी को अपने जगह पे स्थापित कर दे।
भगवान कुछ भी कर सकते, भगवान अपने भक्तों के लिए, सभी के लिए कुछ भी कर सकते भगवान। इसे हम लोग अलग 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 अवतार के रूप में देखा है। मत्स्य अवतार के रूप में आके ग्रंथों को सबको रक्षा किए। कूर्मा अवतार के रूप में आके क्या किया, असुर और देवताओं लोग मंदार पर्वत रख के मथ रहे थे, तो भगवान का पीठ के ऊपर खुजली हो रहा था। तब जब ये वो लोग ये मथते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था, और भगवान जोर जोर से श्वास लेते, जोर जोर से श्वास लेते। वही श्वास को अभी भी हम लोग समुद्र में ज्वार भाट के रूप में देखते। वही जब भी कच्छप रूप में भगवान श्वास ले रहे थे, उसका ही समुद्र में वो बाद में ज्वार भाट के रूप में आ गया। फिर उसके बाद कच्छप रूप, उसके बाद राम के अवतार में आते, कृष्ण के अवतार में आते, अलग अलग बुद्ध अवतार में आते, और बलराम अवतार में, सब अवतार में आते। और बाद में किसमें अवतार में, भागवतम के अवतार में आते। भागवतम ये सब जो 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 है वो सभी कथा हम लोग को किसमें मिलता है, भागवतम में मिलता है। भागवतम भगवान का एक साहित्य अवतार है। भागवतम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। इसके लिए बोलते ना, स्टार्टिंग से भागवतम पढ़ना चाहिए। पहले का स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान का चरण है, बाद में भगवान का घुटने तक आता है, भगवान का कमर तक आता है, भगवान का पेट है, भगवान का छाती है, भगवान का भुजाएं है, भगवान का गला है। बाद में दशम स्कंद में जाएंगे तो भगवान का मुख है, उसके बाद 11 वसंत माथे हैं, फिर 12 वसंत सर। ऐसे पूरा पूरा भागवतम में भगवान का ही वर्ण। और इधर बता रहे हैं जो भी भागवतम और ये शुकर अवतार का जो कथा सुनता है उसका पूरा पाप नष्ट हो जाता है और भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे तो हम लोग अलग 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 लीला में हम लोग भगवान, क्यों है भगवान लीला करते हैं, क्योंकि ये बद्ध जीवात्मा इस लीला को सुन के भगवान की ओर आकृष्ट होने के लिए ये लीला करते हैं। पूतना राक्षसी उसके अंदर भक्ति नहीं था, उसके अंदर भगवान को मारने की इच्छा थी, भगवान को विषपान करा के मारने की इच्छा थी उसमें। उसे वो भगवान को गोदी में उठा के स्तनपान किया। उस पूतना राक्षसी को भी भगवान ने अपने दाई का, अपनी मातृ यशोदा मैया का स्थान दे दिया। उसके मन में अंदर भक्ति भाव नहीं था, फिर भी भगवान को स्तनपान किया, भगवान को स्तनपान किया। वही एक इच्छा से भगवान ने उसको अपने मातृ का स्थान दिया। अगर हम लोग भगवान को पूर्ण प्रेमा भक्ति से भगवान की पूजा करें तो क्या हम लोग को मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, ये हम लोग सोच सकते। हर एक लीला में भगवान हमें सिखाते। भगवत गीता का अंत में भी भगवान बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको रक्षा करेगा, आपको जो चाहिए मैं देगा। तो भगवत गीता में बता, दशम स्कंद में भी भगवान बता रहे ना, जो भी आप इच्छा करो मैं आपके हृदय में बैठा हूं, आप जो भी इच्छा करे तुरंत मैं उसको पूरा करेगा। जो भी मेरे शरण में आता है उनको मैं बुद्धि प्रदान करेगा, उनको ज्ञान प्रदान करे। उसके लिए पंडित होने का जरूरत नहीं है, इतना डिग्री पढ़ने का वो करने का जरूरत नहीं, इसमें भक्ति। इधर हम लोग सोच सकते हैं कर्म और भक्ति में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं कर्म और भक्ति में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? कर्म क्या है, भक्ति क्या है? माता जी, कर्म में we expect result और भक्ति में there is no result, it has to be surrender. हाँ, और कोई बता रहे तो बता सकते हैं?
माता जी वही कर्म में हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि कुछ हमको प्राप्त हो, और भक्ति में हम लोग भगवान से प्रेम चाहते हैं। हाँ और कुछ नहीं। बराबर है। मगर कर्म क्या है, हम लोग अपने मन से अपने इंद्रियों से करते हैं ना, हम लोग अपने इंद्रियों से भगवान का सेवा करते हैं। भक्ति क्या है, भगवान की इच्छा से हम लोग काम करते हैं। भगवान की क्या इच्छा है, वो इच्छा से हम लोग सेवा करते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। और अपने इंद्रियों से अपने मन से इच्छा से जो हम लोग काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। इधर भगवान बता रहे कुछ अन्याभिलाषिता शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनाहुति। तो अन्याभिलाषिता शून्य जो है वही भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की जो लीला है, अनंत लीला है, हम लोग अलग 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 इसमें देख सकते हैं। जो भी कुंती महारानी भगवान सब इन लोगों को राजपाट दिला के सब करके वो वापस जा रहे थे, तो वो रथ के पास आके कुंती महारानी स्तुति करती है, कष्ट में आप लोग थे। अभी हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग भगवान के पास जो हम लोग मंदिर में जाते, हर एक जो मंदिर जाते भगवान से प्रार्थना करते, मगर हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, हम लोग सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, यही प्रार्थना करते हैं हम लोग। पर कुंती महारानी अकेली ये प्रार्थना करते हैं, बहुत कष्ट दे दो, हमें कष्ट दे दो, कष्ट में ही हम ताकि हम लोग आपका याद करेंगे और कष्ट में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कष्ट हम लोग को लगता है कष्ट है करके, मगर ऐसे तो देखे तो हर एक को अंदर कष्ट है, मगर हम लोग ये सोचना चाहिए कष्ट है, अरे हमें कष्ट मिला, नहीं, ये हम लोगों की एक परीक्षा है। इस परीक्षा में हम लोग उत्तीर्ण हुए थे या नहीं, वो भगवान देखते। अंतर्यामी परमात्मा, सभी के अंदर परमात्मा अंदर है, बाहर है, सब चीजों में भगवान है। भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं स्थान स्थिति क्षस्व भारत। कैसे ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम ऐसा आएगा, कष्ट सुख आते ही रहेगा, ये तो ज्वार भाट के जैसे वो आते जाते रहेगा, मगर इसको सहन करने का सीखो और मेरे नाम लेते लेते भगवान सेवा करो, कर्म करो, ये भगवान अर्जुन को बता रहे। ये भागवतम में भी हर एक लीला से हमें भगवान यही बता रहे, इस लीला का अमृत पान करो। जो इस लीला का अमृत पान करना नहीं चाहेगा वो पशु है। इधर हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद में सब देखते ना, विदुर जी इतने शुद्ध भागवत थे, इतने महान भागवत थे, फिर भी मैत्रेय ऋषि और बताइए कथा, और बताइए कथा, और बताइए कथा, मैं तृप्त नहीं होता हूँ, भगवान कृष्ण की कथा सुन के मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, और कथा बना। यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। हम लोग को निरंतर कथा सुनने में रुचि होना चाहिए। जब भी हमारे अंदर भगवान प्रेम की, कृष्ण की कथा सुनने में हमारे अंदर रुचि आता है, तो हम लोग समझना चाहिए हाँ हम लोग भगवान की भक्ति करने में लगे हुए। उतना तक हम लोग को, जब तक भगवान की कथा में हमें रुचि नहीं है, तब तक हमारे अंदर इतना कलमश भरा हुआ रहते हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन सर्वात्मा परम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान कृष्ण का संकीर्तन करने से, भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करने से, वो भगवान कृष्ण की कथा सुनने मात्र से अंदर का जो भी, एक ही जन्म नहीं, हम लोग का ये एक ही जन्म है, हम लोग कितने लाखों जन्म लेके आए, वो जन्म जन्मांतर में हमारा जो अंदर संचित हुआ है पाप जो है, ये भगवान के नाम लेने से वो धुल जाए। उसके अलावा कुछ कितना भी आप यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, भगवान का नाम जब, भगवान का नाम जब करने तक आपका कुछ शुद्ध होने वाला नहीं है। तो हम लोग ये गोपी गीत में एक श्लोक में सुनते ना,
तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा अमृत सुनते ही सब मंगल ही मंगल हो जाते, सुनने मात्र से हमारा सब पाप भाग जाता है और सब शुभ शुभ और मंगल ही मंगल हो जाता है। इधर वही बता रहे भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने में जिसको भी रुचि आया है तो समझना चाहिए वो भक्त है। बड़े बड़े साधु संत विद्वान लोग जब हम लोग सुनते हैं ना, संत महात्मा लोग, वो लोगों को क्या कमी था। ये षड्गोस्वामी अष्टकम में हम लोग सुनते, त्यक्त्वा पूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौकर्णया कौपीन कंठाश्रित। षड्गोस्वामी हम लोग का उनका चरित्र देखे तो उनमें उनको क्या कमी था, उनके अंदर क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं था। वो राजा महाराजा जैसे थे। उन लोग को इतना सोने का सिक्के का उसका पगार मिलता था, सैलरी मिलता था, कुछ कमी नहीं था। जब भी भगवान का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मात्र से उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग गए। ऐसे हम लोग भरत महाराज का स्टोरी में भी देखते हैं। भरत महाराज इतने बड़ा सम्राट होने पर भी सब कुछ छोड़ के जंगल में गए थे। उनके पिताजी ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को यही बताते, देखो पुत्रों, ये जो काम सुख है, खाना पीना सोना, पुत्र संतान उत्पन्न करना, ये जो है पशु में और मनुष्य में समान है। ये हमारा मनुष्य जन्म मिला है, इस इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। लोग का मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? तपश्चर्या करने के लिए। तपश्चर्या करने के लिए मनुष्य दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तोरो बहु सुंदर। हम लोग भजन में सुनते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म है। 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आए हैं। न जाने कौन से योनि में गए हैं, हमें मालूम नहीं। अभी हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, इससे हम लोग भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। कैसे? भगवान का चरण पकड़ने से। भगवान का चरण ही एक हमें आश्रय स्थान है इस भवसागर को पार करने का। बाकी कौन सा भी हमें इस भवसागर से पार कराने वाला नहीं है। जब भी हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में देखते हैं, भगवान भी सभी को एक एक प्रकार का शक्ति प्रदान करते हैं। वो शक्ति जो प्राप्त करने किया हुआ व्यक्ति जो रहता है उसको कोई हरा नहीं सकते। ऐसे हम लोग इनका द्वारपालक का इसमें देखते हैं ना, जय विजय भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। उनको कोई 33 कोटि देवी देवता भी उनको मार नहीं सके। भगवान को ही आना पड़ा, भगवान को ही अवतार लेके आके उनको वध करना पड़ा। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जी जो शक्ति है, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी को वापस उन्होंने बहुत एक किया, उसका प्रचार किया। और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसका भी आगे बढ़ाया। फिर उसके शिष्य श्रील प्रभुपाद महाराज को भी वही शक्ति मिला जो भगवान ने जो शक्ति मिला प्रभुपाद महाराज को। इसी कारण 70 वर्ष की उम्र में वो भी पाश्चात्य देश में गए। पाश्चात्य देश में जाके भी ऐसे जो म्लेच्छ लोग, उनके ना नहाने का मालूम नहीं, ना ये स्वच्छता का मालूम नहीं, कैसे भी खाते, कैसे भी सोते, कैसे भी रहते, ऐसे म्लेच्छ लोगों को हरिनाम की जो पारस मणि को छोड़ दिया, उन लोग को हरिनाम रूपी पारस मंत्र को उनको छोड़ने से अभी वो लोग कितने महान भक्त बन के पूरी पृथ्वी में भगवान का हरिनाम जप का प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु का यही इच्छा थी, पृथ्वीयाचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए मोरा नाम। पृथ्वी के सभी नगर ग्राम सभी जगह में मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए।
प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज भागवतम पढ़े। प्रभुपाद जी ने एक भागवतम एक ग्रंथ लिखने में कितना मेहनत किया उन्होंने, कितने में राधा दामोदर मंदिर में रहकर रात पूरा 12 बजे से सुबह 5 बजे तक उसका लिखने का, उसका अर्थ लिखने का, ट्रांसलेशन का, सभी शास्त्रों को निचोड़ करके परपट में लिखने का इतना मेहनत किया। एक बार प्रभुपाद लिख रहे थे, तभी उनके एक दोस्त फ्रेंड आके प्रभुपाद से पूछते, प्रभुपाद आप पार्कर पेन यूज कर रहे हो? हाँ, मैंने अनुवाद करने के लिए पार्कर पेन यूज करा। ये भागवतम लिखने के लिए मैंने पार्कर, यही भागवत को जो सुनेंगे, वो पढ़ेंगे, वो उनको भी पार कर देंगे, वो भी पार कर देंगे करके बोलते हैं, उनका भी जीवन आसानी से पार हो जाएगा। ऐसे महान गुरु संत प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग थोड़ा सा भागवतम सुनने का और पढ़ने का अधिकारी बने। इतना योग्यता नहीं है हमारे अंदर, योग्यता नहीं है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बोलते इसके लिए पात्र अपात्र में नहीं देखना, नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेने में इसके पात्र अपात्र का कुछ ये नहीं, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, इसके लिए पांडित्य का जरूरत नहीं। सिर्फ सुनने मात्र से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, मतलब देखते हैं, सुनते आए रोज नित्यम भागवत सेवा और नित्य भागवतम का हम लोग सुनते हैं। हम लोग भाग्यवान जीव है, किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिलता है। कितने लोग अभी तड़प रहे, कितने कर रहे हैं, किधर कुछ सत्संग नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है उनको, पर हम लोग भाग्यवान जी है, सत्संग में जुड़े हुए और भागवत का श्रवण कर रहे हैं। अलग अलग पुराण में सभी जगह वही बताया, क्या बता रहे हैं, भगवान का शरण लीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान का सेवा कीजिए, मन से भगवान की सेवा कीजिए। इधर भगवान बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन अमृत के अनवरत प्रहार के समान है, जो मनुष्य नहीं उसको अतिरिक्त ऐसा कौन है जिस अमृत का पान करना स्वीकार न करे। ये हम लोग समझना चाहिए। हमेशा हम लोग को भगवान की कथा सुनने में मन लगा जाए, हमारे इंद्रियों का। अभी हम लोग देखे ना, कल ही लता मंगेशकर गुजर गई, वो एक साधारण औरत थी, मगर उसका एक वाणी, सुबह उठ के हम लोग पहले रेडियो लगाते थे, उस तभी क्या होता, उठी उठी गोपाला करके उधर उसका भजन सुनते थे, देवा क्षण भर उघड़ नयन देवा करके उनका स्तुति, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पर आई जानी रे, उसका हम लोग सुनते भजन सुने थे। आज उसकी वाणी जो इतने अमर बन गई है। भगवान हर एक को एक शक्ति देते, कुछ ना कुछ उनके अंदर शक्ति रहता है, मगर हम लोग जब भी हम लोग भगवान का सेवा में अपने इंद्रियों को लगाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा, हाँ हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, हम लोग कर सकते हैं, हमारे अंदर भगवान की सेवा करने की योग्यता है करके हम लोग अपने मन से भगवान की सेवा करने में अपने इंद्रियों को लगाना चाहिए। इधर बता रहे भक्तियों भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण से आरंभ हो जाता है। भक्तियों कपिल मुनि अपने माता देवहूति को समझा रहे, भक्ति की 6 प्रकार है। भक्ति शुभदा है, भक्ति क्लेशाग्नि दूर करने वाले, भक्ति हमेशा आनंद प्रदान करने वाली, ऐसे भगवान को भी आकर्षण करने वाली भक्ति के विधान बहुत सुंदर बता रहे हैं इसमें। फिर कपिल मुनि देवहूति को भक्ति का मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, भक्ति मार्ग से ही हम अपना जो भूले हुए संबंध को हम लोग वापस स्थापित करके भगवत धाम जा सकते। भक्ति के बिना भगवान कुछ नहीं स्वीकार करते। देखते हैं ना हम लोग, भगवान इधर दुर्योधन के महल में भगवान जाते तो 56 भोग लगाए रखा हुआ रहते, दुर्योधन भगवान को खाने के लिए 56 भोग, मगर भगवान वो स्वीकार नहीं करते। भगवान कहाँ जाते, विदुर के घर में जाके सागो विदुर घर खाए हम लोग भजन में। भगवान की एक एक लीला को भक्त लोग भजन के रूप में गाते हैं और वो आनंद की प्राप्ति करते हैं। व्रजे व्रजे गोप्य वधु कदम्बा
सर्वे मिलित्वा समाप्य योगात् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। वो लोग भगवान का दर्शन एक क्षण भर भी भगवान का आंखों से दूर है तो उनको नहीं सहन हो जाता। वो बैठ के, सब लोग बैठ के भगवान का सुंदर रूप, भगवान का लीला, भगवान का सौंदर्य के बारे में वो लोग वर्णन करते रहते। भगवान का जो भी है, भगवान का बाल लीला, जो वृंदावन में जो बाल लीला भगवान ने की, वो सबसे सुंदर लीला है। कंस द्वारा भेजे हुए राक्षसों को मारना, यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाना, मट्टी खाना, गाल वालों के कंधे के ऊपर चढ़ के खेलना, गोपियों का चीर हरण करना और गोपियों का माखन चुराना और गोपियों के साथ रास लीला करना, ये सब सुंदर सुंदर लीला है। जब भी हम लोग चैंटिंग करते हुए, जब भी हम लोग भगवान का पूजा करते हुए, ये हम लोग जब भी हम लोग याद करेंगे, ये याद करने से हम लोग भगवान की भक्ति में हम लोग स्थिर रहे, भगवान की भक्ति में हम लोग आगे बढ़े। चैतन्य महाप्रभु लास्ट श्लोक में बता रहे, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद्गदरुतया गिरा पुलकै निशितमोपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। अगर गोविंद का दर्शन एक क्षण के लिए भी नहीं होता है तो वो युग युग एक युग बीत गया ऐसा लगना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगता था भगवान का दर्शन किए बिना वो एक क्षण के लिए भी नहीं रहते। साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है होने पर भी भगवान का दर्शन के लिए इतने लालच थे, एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन से दूर रहना नहीं चाहते। जिस तरह मछली को पानी से हम लोग बाहर लाके रख के एसी के रूम में दे दो, बर्गर दे दो, कुछ देर, मछली खुश नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता। जब मछली को पानी के अंदर डालेगा तो वो खुश। उसी तरह हमारा जीवन भी भगवान की सेवा में, भगवान की दर्शन में, भगवान की कथा में सुनने में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हम लोग सचमुच हम लोग भगवत धाम में रहने वाले, भगवान की सेवा में रहने वाले। कुछ भी हमारा पिछले पाप कर्म था, इसके लिए हम लोग को इधर जन्म लेना पड़ा। अभी हम लोग सत्संग के द्वारा, भागवतम श्रवण के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा द्वारा हमें वो भूले हुए संबंध को वापस जुड़ा के हम लोग को भगवान की सेवा करना है, भक्ति में लगना है। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद के अंतर्गत वराह भगवान का प्राकट्य शीर्षक नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल।